अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने पेपर को मैनेज कर सकते हैं और 100 मार्क्स ले सकते हैं। तो अक्सर बच्चों का ये गिला आता है कि सर हमारा पेपर मैनेज नहीं होता, हमें पेपर तो पूरा आता है। अभी लास्ट में एक स्टूडेंट गुजरी जिसका पेपर 95 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट एज इट मुकम्मल आ गया, लेकिन 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसका मैनेज नहीं हुआ। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो इस वीडियो में आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया तो आपने बेसब्रा नहीं होना। आपने क्या करना है, उसको एक तरतीब से पढ़ना है। उन क्वेश्चंस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल छोटे मेथड से होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लॉन्ग मेथड से होंगे। तो आपने टोटल पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस की बात नहीं कर रहा। सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जब आता है उसमें से आपने 12 पार्ट में से 8 पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है। जो कि आपके पास सामने एक पेपर आया, आपने क्या किया, पढ़ लिया, फलां 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 आपको क्वेश्चंस आता है। तो आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करनी है जिनके आंसर आपको करेक्टली आते हैं और प्रॉपरली आते हैं और शॉर्ट मेथड से आते हैं और जिनके आंसर बिल्कुल करेक्ट हों। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से वो क्वेश्चंस लेने हैं और उनको तरतीब देना है। और एक और मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो क्या है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर उसको 12 पार्ट आते हैं तो वो 12 कर देता है, जिसकी वजह से अगले क्वेश्चंस के लिए जो पेज है और टाइम है वो दोनों मैनेज नहीं होते। कॉमन मिस्टेक हमारी जो है वो क्या है कि ज्यादा मिलने पे हम अपना हाथ कंट्रोल नहीं करते। आपको अगर उसमें से 8 प्रॉपरली आते हैं, बिल्कुल करेक्टली आते हैं, तो आप 8 ही करें, 8 पार्ट को अटेम्प्ट करें, आप 9th की तरफ ना जाएं। अगर आपको एक में डाउट है तो आप 9th पार्ट कर लें, अगर आपको 2 में डाउट है तो आप 10 पार्ट कर लें। लेकिन कोशिश करें कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से 12 पार्ट में से मैक्सिमम 9 पार्ट्स हों, कि एक एक्स्ट्रा हो। अब एग्जामिनर को इससे फ़ायदा भी होगा, पेपर आपका जल्दी चेक हो जाएगा, और दूसरा ये आपके मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 के आप क्वेश्चंस को नहीं लिख सकते। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको जितने पार्ट्स आते हैं आप उनको अटेम्प्ट करें। उसके बाद उसमें से भी ऐसे नहीं करना कि आपको अगर 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो कई बेसब्रे होके 12 के 12 लिखाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आगे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आके मसला बन जाता है। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर आपको 8 करेक्टली आते हैं और जो शॉर्ट मेथड से हैं वो क्वेश्चन करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको शॉर्ट मेथड से आते हैं वो क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन 13 पार्ट में से आपको कितने करने होते हैं, आपको 9 पार्ट करने होते हैं। ये मैथ के पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो आपको 9 पार्ट में से 6 पार्ट करने पड़ेंगे। इंग्लिश है, उसमें से 8 में से 5 करने पड़ेंगे। तो हर एक के लिए मेथड यही है, सेम मेथड है। लेकिन ये नहीं करना कि आपको अगर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को चेकिंग में भी मसला होगा और दूसरा आपके जो शीट्स हैं वो भी मैनेज करने में मसला होगा। तो आपने क्या करना है कि जितने आपको आते हैं, प्रॉपरली आते हैं, करेक्टली आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब आगे लॉन्ग की बारी। लॉन्ग में अक्सर बच्चे ये करते हैं कि दूसरे का पार्ट पहले में, पहले का पार्ट दूसरे में। कतन ऐसे नहीं करना, ओ भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए बी पार्ट आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी पार्ट आना चाहिए। और इसमें भी एक बड़ी मिस्टेक है कि जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट नहीं करना, पहले जो आपके मैनेज होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको मैनेज करना है। यानी कि लॉन्ग में भी आपको ऐसे पार्ट दिए गए होंगे जो थोड़े स्टेप में हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा आपके लिए, उनके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बाकी पड़ेगा, और आपके जो पेपर है वो भी मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएगा। और दूसरा आपकी शीट्स भी मैनेज हो जाएंगी। जो सबसे बड़ा मेन मसला है लॉन्ग क्वेश्चंस में, शीट मैनेज नहीं होती। अक्सर बच्चे ये भी करते हैं
कि वो पहले ही लॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा ना किया करें, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस किया करें, क्योंकि शॉर्ट 50 मार्क्स के हैं और लॉन्ग 30 मार्क्स के हैं। जितनी देर में आपने लॉन्ग करने, इतनी देर में शॉर्ट क्वेश्चन होके अटेम्प्ट होके लॉन्ग का टाइम बच जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने पेपर को जैसे मैंने बताया वैसे मैनेज कीजिएगा। आने वाले वक्त में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और वैसे भी आपके पेपर नज़दीक है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दूसरों से आपने शेयर ज़रूर करनी है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।